हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में संविधान सभा के गठन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि संविधान का सभा का जो गठन है वो किस तरह किया गया और संविधान सभा के कितने सदस्य थे, क्या क्या किन किन क्षेत्रों और जो समुदायों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। इन सभी जो बातों का अध्ययन है वो हम आज इस लेक्चर में करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के संदर्भ में कहा गया था कि संविधान सभा का जो गठन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होगा। जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन है वो नहीं किया जाएगा। भारतीय जो संविधान सभा का चुनाव है वो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए किया गया था और ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही जो प्रथम संसद थी उसके सदस्य बने थे। तो संविधान सभा के द्वारा दो कार्य किए जा रहे थे। एक तरफ संविधान का निर्माण किया जा रहा था, दूसरी तरफ वह देश की विधायिका जो व्यवस्थापिका के रूप में भी कार्य कर रही थी। कैबिनेट मिशन की प्रस्तुति के बाद कैबिनेट में जो मिशन था उसकी अनुशंसा के आधार पर संविधान सभा के जो चुनाव है वो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव करवाए गए थे सदस्यों के। जैसा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो कुल 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 252 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 53 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। उसमें प्रांतों के लिए जो 296 सदस्यों के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 208 जो सीटें प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 73 इसी स्थान इससे संविधान सभा में प्राप्त हुए थे और जो अन्य 15 सीटें हैं, जो 15 प्रतिनिधि हैं वो अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार है वो निर्वाचित हुए थे। तो ये प्रांतों के लिए निर्धारित सीटों का वर्गीकरण था। जो संविधान सभा के चुनाव के बाद जो इसकी प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक दिल्ली में हुई थी। इस संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किंतु इस संविधान सभा की बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग है वो कर दी। हैदराबाद है वो एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के अंतर्गत प्रांतों और जो देशी रियासतों को कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर जनसंख्या के आधार के अनुपात में उनको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रति 10 लाख की आबादी में एक प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में भेजने की अनुशंसा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की गई थी। प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनको 3 समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। पहला साधारण, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख पंजाब में। तो सभी जो प्रांतों को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे जाने थे उनको उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था। संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 प्रतिनिधियों की जो सीटें निर्धारित की गई थी उसका जो संप्रदाय के आधार पर विभाजन था वो इस तरह था। 213 है वो सामान्य के लिए, 79 सीटें हैं वो मुसलमानों के लिए और जो 4 सीटें हैं वो सिखों के लिए वर्गीकृत की गई थी। संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी। संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई वो 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसके साथ ही जो संविधान सभा का है उसकी कार्रवाई है वो प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था और संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी, जिसमें मुख्य समितियां
वार्ता समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये देशी रियासतों के साथ वार्ता के लिए निर्धारित की गई थी। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति थी, उसके अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज संबंधित अदर समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो संविधान सभा का कार्य करने के लिए, संविधान सभा के कार्यों के लिए अनेक प्रकार की जो समितियां हैं वो संविधान सभा के द्वारा गठित की गई थी। अलग अलग प्रकार की समितियों के अलग अलग कार्य थे। इन सभी समितियों में जो संविधान सभा के बाद जो समितियां गठित की गई थी उनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। ये 7 सदस्य निम्न थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव जो बी.एल. मित्रा के स्थान पर लिए गए थे, डी.पी. खेतान। इसकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उसका जो निर्वाचन है वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये जो 7 सदस्य थे ये प्रारूप समिति में शामिल थे और प्रारूप समिति सभी समितियों में महत्वपूर्ण थी जिसके द्वारा संविधान का प्रारूप है वो तैयार किया गया था। इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। समय समय पे आगे संविधान सभा की जो गठन है उसमें परिवर्तन हुए, क्योंकि जो संविधान सभा का ये जो गठन किया गया था ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, किंतु जो भारत स्वतंत्र भारत अधिनियम है उसके अंतर्गत भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान में इसको 2 भागों में बांट दिया गया। इस कारण संविधान सभा के जो गठन है उसमें भी परिवर्तन आया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा की जो पहले 379 संख्या थी उसको 324 है वो निर्धारित की गई संविधान सभा की, जिसमें 235 स्थान थे वो प्रांतों के लिए थे और 89 स्थान वो देशी रियासतों के लिए थे। इसके बाद स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी जो संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, इसमें संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई वो 299 थे, जिसमें प्रांतों के सदस्यों की संख्या थी और 70 जो देशी रियासतों के थी। तो ये भारतीय संविधान सभा का गठन था। तो इसमें जो 299 थे इसमें 229 थे वो प्रांतों के द्वारा निर्वाचित किए जाने थे और जो 70 था वो देशी रियासतों के द्वारा इनके सदस्यों का मनोनयन किया जाना था। तो ये संविधान सभा का जो गठन है वो इस प्रकार किया गया था। धन्यवाद।